हेलो दोस्तों, मैं हमारे YouTube चैनल योर सक्सेस फ्रेंड में आज आप लोगों को प्रतिबिंब तथा गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के नियमों के बारे में बताऊंगा। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा के दर्पण में जाएंगी तो वह परावर्तित हो जाएंगी। ये दर्पण हो गया आपका, और ये मान लीजिए प्रकाश की किरणें, ये कोई वस्तु है, इससे टकरा के ये आपका मुख अक्ष है। अगर यहां से किरणें प्रकाश की जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे को काटेंगे और फिर इससे जो बनेगा प्रतिबिंब वो आपका ये प्रतिबिंब होगा। इसी को हम प्रतिबिंब बोलते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी वस्तु से चलकर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में आके मिले उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी वस्तु से चलकर अगर प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात जो इमेज क्रिएट करेंगी या जो इमेज बनाएंगी वो वास्तव में होगी। यानी इसका जो प्रतिबिंब बनता है यानी इमेज बनती है वो हमेशा वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब दूसरा नंबर है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। ये क्या होता है? किसी वस्तु से चलकर यदि प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी इमेज नहीं बनेगी लेकिन प्रतीत होंगी, यानी हमको लगेगा कि यहाँ पे इमेज बन रही है, उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से सीधा बनता है। को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है यदि प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर किसी दर्पण से टकराती है तो वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी उत्तल दर्पण में पहले हम समझेंगे, यह है आपका उत्तल दर्पण और यह है उसका मुख अक्ष, यह है उसका ध्रुव और ये है आपकी मुख्य फोकस और ये है आपका वक्रता केंद्र जिसको हम सी बोलते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण से टकरा के वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यही होता है पहला नियम। अब इसी तरह ये तो हो गया अवतल दर्पण के लिए। अब आते हैं उत्तल दर्पण में। ये है आपका उत्तल दर्पण। सेम यही चीज इसमें भी होती है। ये आपका ध्रुव, ये आपका मुख्य फोकस और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी तो वह वापस ये जो आपकी इमेज बनेगी ये मुख्य फोकस पर बनेगी और दर्पण के पीछे बनेगी, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के सामने यानी वास्तविक बनते हैं। नियम नंबर 1 पढ़ने के बाद अब हम आते हैं नियम नंबर 2 में। नियम नंबर 2 क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। फिगर के माध्यम से जैसे समझते हैं हम, ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव और ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र यानी जिसको हम सी बोलते हैं। अब
दर्पण से टकराएगी और पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। अब इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, यह है आपका उत्तल दर्पण, यह है इसका मुख्य अक्ष और ये है बिंदु P, ये है F और ये है इसका वक्रता केंद्र। अब हमको किरण को कहां से होकर जाना है, वक्रता केंद्र से होकर जाना है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने के लिए किरण यहां से जाएगी और यहीं से वापस आ जाएगी, लेकिन इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका बनेगा वक्रता केंद्र पर। अभी जैसे हमने बताया था आपको कि उत्तल दर्पण में जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के सामने बनता है। नियम नंबर 2 पढ़ने के बाद अब हम आते हैं नियम नंबर 3 में। नियम नंबर 3 ऐसा है कि मुख्य फोकस से यदि प्रकाश किरण जाती है, मुख्य फोकस से यदि कोई प्रकाश किरण जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस आ जाती है दर्पण से टकरा के। यानी अवतल दर्पण में पहले हम देखते हैं, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव और ये हो गया फोकस और ये हो गए वक्रता केंद्र। यानी कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से अगर जाएगी होके तो वह मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। यानी ये किरण मुख्य फोकस से गई और वह मुख्य अक्ष के समांतर वापस आ गई। अब उत्तल दर्पण में इसी तरह होता है, ये आपका उत्तल दर्पण और ये है आपका मुख्य अक्ष, ये है बिंदु P, ये है F और ये है इसका C। यानी कोई प्रकाश किरण आई और इससे दर्पण से टकरा के परावर्तित होकर वह मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली गई। ये आपके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों के बनाने के नियम हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बना और अवतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना। इसके बाद अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।